तो हेलो गाइस, क्वेश्चन दे रखा है हमें। लेट सेट ए 1 2 3 5 8 एंड 9 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस एफ सच दैट ए टू ए एंड एफ इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी एफ एम इंटू एन इज इक्वल्स टू एफ एम इंटू एफ एन। सो एफ इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो हमसे बोला क्या गया है आगे, वो देखते हैं। तो आगे हमसे कहा गया है फॉर एवरी एम कॉमा एन एफ हमारे पास इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने फंक्शंस दुनिया में पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एफ एम इंटू एन इक्वल्स टू एफ एम इंटू एफ एन, ये कैसे फॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली एम और एन में तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 8 एंड 9 आएगा। अब देखो, जो अब f का जो हमारा डोमेन है वो 1 से 1 2 3 5 8 एंड 9 दे रखा है, यानी कि m इंटू एन का मल्टीप्लिकेशन भी जो होना चाहिए वो हमारे पास 1 2 3 5 8 एंड 9 होगा। अब लेट्स से अगर हम लोग m की वैल्यू 1 कर लेते हैं, m की वैल्यू 1 कर लेते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास लेफ़्ट की तरफ क्या बनेगा एफ एन और राइट में बनेगा f1 इंटू एफ एन। अगर m को 1 करते हैं, एफ एन से एफ एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एफ एन की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये सेट ए ही हमारे पास को डोमेन भी बोला गया है। इट मीन्स एफ1 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो एफ1 तो फिक्स हो गया है, एफ1 को हमें 1 ही लेना पड़ेगा अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कराते रहनी है। तो एफ1 तो 1 हो गया, तो एफ1 के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा और नंबर्स को। तो यहाँ पे देखो, आपको देखिएगा नंबर 9 है वो यहाँ पे 3 से बन सकता है। नंबर 9 के बनने की पॉसिबिलिटी तो 1 इंटू 9 है, 1 इंटू 9 हो जाएगा तो क्या होगा f1 इंटू f9 इक्वल्स टू नंबर। अगर हम लोगों ने m की वैल्यू 1 ले ली और n की वैल्यू 9 ले ली तो ऐसे में क्या बनेगा f1 इंटू 9 इक्वल्स टू f1 इंटू f9। तो भी देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। f9 इक्वल्स टू f1 के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, तो भी f9 इक्वल्स टू f9 आ जाएगा। f9 इक्वल्स टू f9 आता रहेगा, कब तक आता रहेगा जब तक m की वैल्यू 1 है। लेकिन ज़रूरी तो है ना कि m की वैल्यू हमारे पास 1 ही रहे। वहाँ तो बोला गया है कि हर एक वैल्यू ऑफ m एंड n के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। f9 की बनने की और पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम m और n दोनों को 3 3 कर लें तो f9 जो आ जाएगा डैट विल बी f3 इंटू f3, यानी कि f9 जो होगा वो f3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि f9 जो भी हमारे पास वैल्यू कंसिडर करेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होनी चाहिए, और f9 जो है पूरी तरीके से डिपेंड करेगा f3 की वैल्यू के ऊपर। अब ऐसे में f9 क्या क्या वैल्यू कंसिडर कर सकता है। कोडोमेन में हमारे पास 1 2 3 5 8 एंड 9 है, और f9 जो है वो f3 का होल स्क्वायर आने वाला है, यानी कि f9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब f9 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो f9 सिर्फ दो वैल्यू से अज्यूम कर पाएगा, एक 1 होगी और एक 9 होगी। अब f9 ने अगर 1 एज्यूम कर लिया तो f3 को 1 ही लेना पड़ेगा, और f9 ने अगर 9 एज्यूम कर लिया तो ऐसे में f3 को 3 ही लेना पड़ेगा। यानी कि f9 और f3 दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं, यानी कि जो वैल्यू f3 एज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही f9 अपनी वैल्यू एज्यूम कर लेगा। अब देखो, जो भी हमारे पास यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी कि जो भी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हैं, वहाँ पे f9 को छोड़ के 9 को छोड़ के कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम लोग दो टर्म्स में फैक्टराइज कर सके 1 के अलावा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 5 8 और 9 है, बस एक 9 वाला टर्म है जो 3 इंटू 3 में फैक्टराइज हो रहा है। इसके अलावा बाकी सारे टर्म हमारे पास किसी भी में फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं, यानी कि f2 f3 f5 और f8 ये कुछ भी होते रहें, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम लोग उसको स्प्लिट ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो अगर स्प्लिट होगा तो 1 इंटू एक्स में होगा, तो ऐसे में हमारे पास लेफ़्ट और राइट ऑलवेज बराबर ही आएंगे। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, तो f1 के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, f2 कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, f3 के पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होंगी। f3 या तो 1 हो सकता है या फिर वो 3 हो सकता है। f3 अगर 2 हो गया तो ऐसे में f9 जो था वो f3 पर डिपेंडेंट था, तो ऐसे में अगर f3 को आपने 2 ले लिया तो ऐसे में f9 की वैल्यू 4 हो जाएगी,
पर 4 को डोमेन में नहीं है। तो ऐसे में F3 सिर्फ 2 वैल्यू कंसीडर कर सकता है, या तो 1 या तो 3, तो ही हमारे पास F9 के रेंज में हमारे पास इनमें से कोई एक आ पाएगा। इसलिए F3 के पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हैं। F5 कुछ भी कंसीडर कर ले, F8 भी कुछ भी कंसीडर कर सकता है। F9 डिपेंडेंट था हमारे पास F3 के ऊपर, तो जो वैल्यू F3 ने एज्यूम की होगी उसके अकॉर्डिंग ही F9 अपनी वैल्यू खुद से एज्यूम कर लेगा। तो F9 के पास खुद ही कोई भी चॉइस नहीं है, खुद की फ्रीडम नहीं है, इसलिए F9 के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो F3 पर डिपेंडेंट है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा 432 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, F9 के लिए हमने केस अलग से क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ बोला गया है हर एक वैल्यू ऑफ m, n के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ F9 ही ऐसा टर्म था जिसके हमारे पास 2 टर्म में फैक्टर ब्रेक हो रहे हैं। कल को अगर इस सवाल में अगर 4 भी दे रखा होता तो 4 को भी फिर मैं ऐसे ही करते, 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर दे, तो फिर जो F2 हमारे पास जो केस कंसिडर करता उसके अकॉर्डिंग ही F4 भी कंसिडर करता। खैर, पर यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो ये एक आसान सवाल हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।